चलिए, अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जो एक्सरसाइज 1.3 का 1 है। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। ठीक है ना, तो आपको बहुत से पार्ट इसके दिए हैं, तो सारे आपको जो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए हैं उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन में। ठीक है ना, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर आपको बताना, ये भी बताना है साथ में, एट द सेम टाइम यू हैव टू टेल वेदर व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज, मीन्स इट इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना, तीन टाइप के आपने पढ़े हैं, या तो टर्मिनेट होगा, या नॉन टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट होगा, या फिर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आप जानते हैं, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, फर्स्ट पार्ट है 36/100। 36/100 को आप जानते हैं क्या है? अगर आपके डिनोमिनेटर में 100 होता है तो आपको आपके डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आप यहीं से शुरू आपने की थी, तो आप इसको यू कैन वेरी इजीली कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल फॉर्म। कैसे? दिस कैन बी सिंपली रिटन एज 0.36 0.36। कैसे? आप जानते हैं अगर डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 के आप बाद जितने जीरोज होंगे उतने नंबर ऑफ प्लेसेस के बाद जो है, नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद यहाँ पर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डेसिमल पॉइंट लग जाएगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 जीरोज हैं, तो यहाँ पर 1 2, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर 3 के आगे लग जाएगा। तो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, अब आपको आपने इसको कन्वर्ट तो कर दिया, या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो अदर मेथड इज जस्ट डिवाइड 36। ठीक है ना, जो बिल्कुल बच्चों वाली मेथड है। आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 100 से आप डिवाइड करेंगे 36 में तो क्या होगा? जाएगा तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है ना, ऐसे तो करते हैं। फिर कितना हो गया? 6। फिर 106, या आपको ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज द अनदर मेथड। लेकिन आपको क्या है, आपको तो वैसे ही पता है, तो ये आपका। अब आपने एक काम तो कर लिया, तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट नाउ। सेकंड पार्ट क्या कहता है आपका, कि आपने इसको फर्स्ट पार्ट में लिख तो दिया 36/100 को 36 लिख सकते हैं आपने, कंफर्म कर। नाउ यू हैव टू टेल व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल इट इज, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो आपको दिख रहा है कैसा है ये? इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि तो टर्मिनेट ही हो गया ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना, कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जाता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इज 1/11, राइट? 1/, अगर आप अब इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप देखो कैसे होगा ये। कैसे करेंगे? डेसिमल में एक्सपेंड करने के बाद इसका क्या मतलब 1/10, इसका मतलब 10 से हम 1 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे करते देखो। अब इसको हम नहीं, क्यों? देखो 11 को हम कभी भी अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 10 100 1000 10,000 में आएगा ही नहीं है, क्यों? ठीक है, इसके मल्टीपल में आएगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 11 से 1 को डिवाइड करेंगे। देखो 1 तो भाई यहाँ पर 0 0 मर्जी जितने दे दो आप। ठीक है, सो इतने लेता हूँ फॉर इंस्टेंट कुछ देर के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे आगे अगर नहीं तो। अब आप क्या करेंगे, 10 से 11 को डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, नहीं गया। फिर आपने क्या किया? 0 पॉइंट डेसिमल लगाया, फिर भी नहीं गया, तो क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, फिर क्या हो गया? 100 100 में करिएगा, क्या हो जाएगा? 9 99 11 9 जा 9, बचा कितना? 1। फिर आप ब्रिंग डाउन क्या करेंगे? 10, राइट? ब्रिंग डाउन 10 किया, फिर नहीं गया, तो क्या करा आपने? 0। फिर 0 आप ब्रिंग डाउन करेंगे, तो 11 9 जा 99 माइनस 1 बच गया। फिर आप 0 लाइए, फिर नहीं गया 0। तो इस तरीके से आप क्या है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ? 0, तो ये 90 11 9 जा 99, इसलिए अब आप देखो, आर यू ऑब्जर्विंग एनी पैटर्न? लुक एट द रिमाइंडर्स एट ईच स्टेप। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया? 1। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया? 1। फिर ऐसे में जीरो जो रखते जाऊंगा, फिर 1 आता रहेगा, फिर 1 आता रहेगा, फिर 99 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 99, फिर 1। अल्टीमेटली क्या होगा? द रिमाइंडर 1 विल कीप रिपीटिंग इटसेल्फ।
ठीक है, वन क्या होगा, बार बार रिपीट होता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा इसका मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर में जो आएगा वो क्या आएगा ऊपर, वो क्या कहते हैं, जो क्वोशिएंट हमारा जो है वो क्या है, तो दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज व्हाट, 0.090909 ऐसे टाइप का आएगा, ये कहाँ खत्म नहीं होगा। ठीक है, 09 0, देखो 09 09 0 एक 9 और लिखता रहो, तो 09 ऐसे आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या कैसा है, रिपीटिंग है। देखो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, टर्मिनेट मतलब एंड तो नहीं हुआ ना इसका, ये तो अभी हम जहां तक मर्जी जाए तो खत्म ही नहीं होगा, टर्मिनेट भी नहीं हुआ, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। राइट, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्या लिखेंगे आप, ये तो इसकी वैल्यू होगी। सेकंड आंसर आपको ये भी लिखना है ना, यू हैव टू राइट, यू हैव टू मेंशन व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल इट इज एक्चुअली, तो आपको क्या होगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो मैं पहले कुछ एग्जाम्पल को आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या है इसमें, नॉन टर्मिनेट तो नहीं, और कोई खास बात है इसमें, एनीथिंग स्पेशल है, यस। क्या हो रहा है इसको, इसमें एक दो डिजिट रिपीट हो रहा है, 09 09 09, यही तो रिपीट हो रहे हैं हमेशा, क्या होंगे, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, सम टाइम आई राइट, सॉरी, इट लाइक दिस, जो रिपीटिंग डिजिट के ऊपर एक बार लगा देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 09, अगर एक ही होता तो एक के ऊपर बार लगाता, दो डिजिट होता तो दोनों के ऊपर बार लगाऊंगा, तो रिपीटिंग क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, आइदर अ डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज रिपीटिंग। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। राइट, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आइए, थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, थर्ड पार्ट इज 4 and 1/8। राइट, 4 1/8। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको क्या होगा, इफ इट इज गिवन इन मिक्स फ्रैक्शन देन फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तभी तो आप डिवाइड कर पाएंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कितना हो गया देखिए, 8 into 4 24, 25 बाई, सॉरी 32 33/8, ये हो गया 33/8। राइट, 33/8 हो गया, ये मैंने इसको क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ नाउ आई विल डिवाइड 33/8, या तो मैं ये भी कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि क्या हो जाए, 8 नीचे डिनोमिनेटर में हो रहा है, या तो 10 हो जाए, या 100 हो जाए, 1000 हो जाए। ठीक है, कैन आई डू दिस, कैन यू फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 8, बेसिकली आप डिनोमिनेटर में फोकस कीजिए। ठीक है, डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, either it becomes 10 or 100 or 1000 or 10,000 or 1 lakh, whatever it is, right? It means 1 and only 0 0, I needed 1 and 0 0, तो 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे इस तरह का नंबर मिल जाए। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली इस स्टेज में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या कि किसको किससे इसको मल्टीप्लाई करूँ, तो अगर मैं इसको 125 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो, और तो 125 से बट डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो गया देखो, 125 से मल्टीप्लाई करो आप, कितना हो गया देखो, नीचे देखो आप, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 8 1 जा 8, हो गया, डिवाइडेड बाय 33 में 125 को मल्टीप्लाई कर लो आप, 33 और 125 को मल्टीप्लाई कर लो, कैसे करोगे, 125 एंड 33 को आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको ये तरीके कोई भी, यू कैन डू, you follow any method, 3 5 या 15, ठीक है, 6 12 11 4125, इट इज योर 4125। अब इसको आपको इसको कन्वर्ट करना, तो कोई बचपन से सीखा क्या, कितने जीरो हैं, 3 0, तो यहाँ से काउंट करेंगे आप, कहाँ से, राइट हैंड साइड, काउंट फ्रॉम राइट हैंड साइड, 1 2 3, इट इज योर 4.125। आंसर तो ये तो हो गया, एक वन आंसर, वन पार्ट हो गया। और व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल इट इज, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, यस टर्मिनेट तो हो गया, क्या कोई हमारा रिमाइंडर थोड़ी ना बचा, इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग आंसर, ऐसा है, ये टर्मिनेटिंग है ना। चलिए, फोर्थ पार्ट आपका 3/13,
3/13 देखो 13 यहाँ पर फिर वही क्या है, प्राइम नंबर है, इसको आप किसी भी ऐसे नंबर से कभी भी एक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, कभी भी आपका जो है ये 1 10 100 ये कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे इसको, अब आप इसको सिंपली डिवाइड, इसको डिवाइड करिए, आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 13 से p को डिवाइड करेंगे, कैसे देखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, देखो गैर 0.13 ठीक है ना। देखो 3.0 रखा मैंने, अब क्या हुआ 3.0 30 हो गया, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर जीरो नहीं आएगा सॉरी। तो 13 टू जा 26, दैट इज योर 4, राइट, 4 हो गया। अब 4 के बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पर जीरो लगाओ, देखो फिर जीरो, तो यहाँ पर क्या हो गया 13 3 जा 39, ठीक है। 1 कितना बचा, 1, फिर जीरो हो गया, ठीक है। तो फिर डेसिमल क्या हुआ, अब 13 तो छोटा पड़ गया ना, तो क्या होगा फिर 100 लिखो यहाँ पर, एक जीरो और यहाँ पर जीरो, ठीक है। तो 13 और कितना हुआ, 7 जा 91, 10 माइनस 1 9, 9 बच गया, ठीक है। अब कितना बच गया, फिर जीरो, फिर यूर 90, 78, राइट, कितना बच गया, 12 हो गया, ठीक है ना। 12 हो गया तो फिर आप जीरो, कितना हो गया 39 जा 117, डिवाइड करते जाओ आप, ठीक है, जब तक नहीं आ रहा डिवाइड करते जाओ आप। क्या करना है, कोई देखो अभी तक मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई फिक्स डिजिट है रिपीट होता हुआ भी नहीं दिख रहा है, रिमाइंडर जहां पर मुझे रिपीट होना चाहिए फिर वहां पर रोक दूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो कितना हो गया है 3, ठीक है, 3 का जीरो हो गया, जीरो लाया, ठीक है। तो 3 टू जा 6, 3 टू जा 13 टू जा 26 सॉरी, ठीक है। तो 4, फिर देखो 4 अब क्या होने लग गया, तो 4 रिपीट, ये रिपीट होने लग गया, 4 हो गया तो जीरो लाऊंगा, फिर वही चीज़ आएंगे ना। फिर क्या होगा 4 जीरो लिखा, तो 13 3 जा 39, ये 1 बन गया, ये क्या होने लग गया अब, ये चीज़ें फिर रिपीट, देखो पहले 4, 4 रिपीट हुआ ना, 4, देखो पहले 3 था 30 आया, 30 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 1 आएगा, फिर 1 के बाद फिर 9, फिर ऐसे 1 12, फिर 3, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या होने लग गया, अब रिपीट होने लगे ना, रिमाइंडर क्या होने लगे, रिपीट होने लगे, इसका मतलब हमारा पोर्शन भी तो रिपीट होगा, अब पोर्शन भी क्या होगा हमारा रिपीट होगा, आप करके इसको और आगे देखोगे तो ये चीजें रिपीट होने लग जाएंगी। अब देखो इसका तो 3/13 क्या हुआ, खत्म नहीं हो रहा है कभी, 3/13 इजिकल टू क्या हुआ, देखो 0.230769, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है 2 3 फिर आ रहा है, देखो 230769, ये फिर रिपीट हो रहा है, ऐसे ही ये फिर क्या होगा, फिर रिपीट होगा, समझ गए बात को, समझ में आएगा नहीं, इसको आप और आगे करेंगे तो क्या होगा देखो ना, रिपीट, भाई यहाँ पर देखो 30 था, 30 हमारा रिमाइंडर आ गया ना, 30 के बाद क्या हुआ फिर 40 आया, फिर 4 देखो 4, 4 के बाद फिर 1 आया, 1 के बाद फिर 100 हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ फिर रिपीट होंगे ना, अगेन फिर रिपीट होंगे, फिर वहीं पहुंच जाएंगे हम, तो सेम थिंग विल रिपीट इट सेल्फ, राइट। तो क्या हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटर्न है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 0.230769 पूरे के ऊपर बार, और ये तो हो गया इसका वो डेसिमल एक्सपेंशन, एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा ना, इट इज, यहाँ लिख लेता हूँ, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट भी तो कर ही रहा है ना, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं कि रेशनल नंबर कोई भी हो, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, या तो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो क्या होगा रिपीटिंग होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होगा अगर रेशनल नंबर, ठीक है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फिफ्थ पार्ट में आइए, ठीक है। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, इट इज योर 2/11, फिफ्थ पार्ट देखो,
फिफ्थ पार्ट बना लेते हैं थोड़ा सा। 2/11, 2/11 को देखो आप, 2/11 योर फिफ्थ पार्ट, राइट। तो 2/11 को करेंगे, देखो 11 का भी क्या है, कोई आप एक वो 10 100 कोई मल्टीपल है नहीं, ठीक है, आएगा नहीं है, तो आप क्या करोगे 11 से डिवाइड करो इसको। 11 एक्सप्रेस करते देखो, ठीक है, 2/11 है, तो 2 से हम 11 से क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्या हो गया, 0, 0.11 वन जा 11, ठीक है, कितना हो गया 9, ठीक है ना, 9, उसके बाद क्या हो गया 0, 11 8 जा 88, ठीक है, कितना बच गया 2, ठीक है, 0, 11 2 जा 11 2 जा नहीं सॉरी 11 1 जा 11, क्या हो गया 9, क्या हो गया 0, उसके बाद 11 8 जा 88, ठीक है, क्या हो गया 2। अब देखो आप देख रहे हो पैटर्न, 2, उसके बाद 1 11, ठीक है, ये हो गया 9, फिर 0, तो फिर क्या हो रहा है देखो, हर बार क्या हो रहा है 9 2 9 2 9 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है 9 2 9 2 9 2, ये आते रहेगा इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर आते रहेगा, तो हमारा क्वेश्चन भी क्या होगा, रिपीट होता रहेगा, क्वेश्चन तो सेम यही होगा। अगर ये ऐसे आते रहेगा तो क्वेश्चन भी तो हमारा इसी पैटर्न में आगे बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्वेश्चन कैन बी रिटर्न, तो 2/11 कैन बी रिटर्न है 0.181818 ऐसे सोन, ये मतलब हुआ ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1818 को 0.18 के ऊपर बार लगा के, ठीक है। अब ये कैसा है, कैसा डेसिमल लग रहा है आपको, ये टर्मिनेटिंग है, नहीं टर्मिनेटिंग है ही नहीं ना अभी, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आपको पहले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये रिपीट भी हो रहा है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेट मतलब जब किसी एक फिक्स स्टेप्स के बाद में ना डेसिमल आपको डिवाइड करना, आपको वो रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है, वो टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल ना। व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं व्हाट इज टर्मिनेटिंग एंड व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। इसका 6 पार्ट क्या है, देखो 6 पार्ट को देखो, ये है 329/400, 32, ठीक है, 9/400, ठीक है, 329 अपॉन जस्ट 32 आपका 6 पार्ट है 329/400, ठीक है, 329। अब इसको क्या करोगे आप, आपको डिवाइड करना है, कैसे करोगे, देखो पहले तो यही पर डिवाइड कर लो ना इसको, 400 से अगर डिवाइड करोगे पहले सिंपल है, 400 की टेबल तो आपको टफ पड़ेगी ना, तो 329, इसको 400 को क्या लिखता हूँ 4 इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं, 4 इंटू 100 अगर मैं लिख सकता हूँ तो क्या कर सकता हूँ मैं, आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो अगर इसको क्या 3.29 डिवाइडेड बाई 4, भाई 100 से अगर मैं डेसिमल इसको कन्वर्ट करूंगा तो डेसिमल 2 प्लेस इधर से जाएगा, 9 2 यहाँ पर लग जाएगा, डिवाइडेड 4 कर दिया। अब 4 से डिवाइड करना आपको आता है, 4 से डिवाइड आपको यहीं पर करना आना चाहिए वाली बात, तो ठीक है, नहीं आता है तो आप ऐसे कर लीजिए, क्या 4 से आप डिवाइड कैसे करेंगे 3.29, देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, 4 3 से मतलब छोटा पड़ गया, ठीक है कम है, तो 32 को लूंगा, तो 0 पॉइंट ले लूंगा पहले मैं, 4 8 जा 32, ये तो हुआ, कितना बच गया, अब 0 ब्रिंग डाउन क्या किया 9, तो क्या हो गया 4 2 जा 8, ब्रिंग डाउन कितना बच गया 1। अब 1 के यहाँ पर तुम्हें 0 लगाना तो मेरे लिए आसान काम है ना, डेसिमल के आगे आप राइट हैंड में कितने ही 0 लगाओगे फर्क पड़ता नहीं है, तो क्या किया यहाँ पर 0 0 ब्रिंग डाउन कर दिया, 4 2 जा 8, कितना बच गया 2, फिर 0 लगाओ 0 4 5 जा 20, अब क्या रिमाइंडर बचा कुछ नहीं, रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया ना, एट दिस स्टेप और डिवीजन कंप्लीट, राइट, इट मींस टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट हो गया, क्या मतलब अब हमारे पास रिमाइंडर है ही नहीं ना कुछ, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस कैन बी रिटर्न एज व्हाट
इट इज 329/400 कैन बी रिटन है 0.8225, ठीक है। इसमें कोई बार मत लगा देना ऊपर से कि रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग है, तो व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, राइट, दिस इज योर आंसर। टर्मिनेट हो रहा है ना, डेसिमल क्या होता है हमारा रिमाइंडर, जीरो हो गया, कोई दिक्कत, नो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन होता है उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको दिया है क्वेश्चन पढ़ते पहले, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.14। आपको देखो 1/7 की वैल्यू दी हुई है, आपको 1/7 क्या है, 1/7 को डेसिमल उसमें एक्सपेंशन के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। इट इज इक्वल टू 0.142, 0.1427, ठीक है, 142,857, 142,857 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक है। ये आपको बताना है कि ये क्या हो सकते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग द डिवीजन, इफ सो व्हाई हाउ। मतलब आपको क्या करना है, जब 1/7 हमने कैसे निकाला होगा, अगर जब 1/7 अगर हम वैल्यू निकालते तो कैसे निकालते कि 1 को हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते, ये तो करते हैं 1 को क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते ना। तो हमको एक्चुअली 2/7 की वैल्यू निकालनी है, बट यूजिंग दिस रिलेशनशिप, ठीक है, यूजिंग दिस रिलेशनशिप, नॉट एक्चुअली डिवाइडिंग बाई 7, ठीक है। वैसे तो हम 2/7 को कैसे निकाल सकते हैं, भाई 2/7 निकालना है तो क्या करेंगे, 2 को 7 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल तक आगे तक क्या डेसिमल एक्सपेंशन, इस तरह 3/7 निकालना हो तो 3 को 7 से, ऐसे 4/7 को निकालना हो तो क्या करेंगे। लेकिन हेयर द कंडीशन इज यू डू नॉट हैव टू यूज this method, you have to find the value these values using this relationship, right। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 बाई सॉरी इट इज योर, इसके ऊपर बार भी है, सॉरी इसके ऊपर बार भी है, इट इज रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो 2/7 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 2/7 की वैल्यू हम कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। 2/7 कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 इंटू 1/7, इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। 1/7 की आपको वैल्यू दी है, क्या दी है, 0.142857, ये दी है ना। अब क्या करो आप सिंपली क्या करना है, दिस इज इक्वल टू 2/7 इज इक्वल टू दिस इंटू 2 इंटू दिस मच। अब 2 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, ठीक है। देखो कैसे क्या हो जाएगा, 2 देखो 7 है, क्या हो जाएगा, 2 7 जा देखो 14, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, ठीक है। 2 8 जा 16, 7, 2 2 जा 4, 4 5 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो क्या हो गया हमारी वैल्यू इसकी 0.285714। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें कोई और आपको क्या कोई ऐसा पैटर्न दिख रहा है, कैन यू सी एनी पैटर्न। आप देखो क्या है, कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हुआ ना, यहाँ से कहाँ से शुरू हुआ, 2857 फिर 14 क्या हुआ लास्ट में आ गया, ठीक है। यानी यहाँ पर सबसे पहले डिजिट क्या है, देखो हम कैसे ऐसे भी पता कर सकते हैं, कैसे 2 से आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे जैसे उनको 4 आएगा ना, 4 के बाद क्या आएगा 1 4 1 आया, फिर यहाँ से शुरू करो आप इधर को 7 5 8 2 समझ रहे। देखो नेक्स्ट 3/7 कैसे करते हैं, 3/7 can be written as 3 into 1/7, so it is equal to 3 into 0.148142,857 का बार, सॉरी इसके ऊपर बार भी आएगा, राइट इसके ऊपर बार भी आएगा, ठीक है। रिपीटिंग होगा ना ये, 7 से कभी भी आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, राइट। तो दिस इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो अब आप इसको कैसे करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए सिंपली, 3 7 जा 1 21 1, 3 5 जा 15 15 7 हो गया, ठीक है। फिर 3 8 जा 3 7 जा 21, 3 5 जा
15 15 17 1 3 8 जा 24 25 और 3 2 जा 6 8 3 4 जा 12 3 1 जा 1 4 0.428571 बार तो होगा इससे। बार क्या है, पूरे ऊपर पूरे पूरे जो ग्रुप ऑफ डिजिट है इसके ऊपर बार होना है, ठीक है, ये बार कॉलेज लगा हुआ है। अब देखो, अब इसको कैसे निकाल सकते थे आप, इसको कैसे निकाल सकते थे, देखो वन आया ना, वन, क्यों, 3 7 जा 1 होता है ना, सॉरी 3 से इसके फर्स्ट डिजिट 7 है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 7 जा 1 आया। 1 के बाद आपने क्या देखा, 1 पे लास्ट डिजिट, फिर उसके बाद 7, 7 यहाँ शुरू करो, 7582 7582 4, यानी जहां देखो, फिर 4/7 देखो आप, ठीक है, 4/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/7, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 0.142857 का बार, ठीक है। अब आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, वैसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20, 20 और 2 22, 4 8 जा 32, 32 2 34, 4 2 जा 8, 8 8 3 जा 8 + 3 11, 4 4 जा 16, 16 और ये 17, ठीक है, 4 1 जा 1 4 और ये हो गया 5, 0 पॉइंट क्या हो गया 571428, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देखना उसको, ठीक है ना, बात तो इसके ऊपर होगा ही होगा, राइट। कैसे निकाला देखो इसको, फिर देखो आप, हर चीज में पैटर्न होगा, आप देखो 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, 4 से करोगे किसको, 7 को, पहले डिजिट को होगा तो क्या हो जाएगा, 4 से 7 को आपने किया मल्टीप्लाई तो 28 आ गया, 8 आ गया ना। अब यहाँ पर क्या था, ओरिजिनली 8 था, 8 के बाद क्या आएगा देखो, 241, 241 इधर से, फिर उसके बाद लास्ट में चले जाओ, फिर 7 5 जो बच गया, 7 5, पहले इधर को फिर ऐसे 5/7 देखो, 5 इंटू 1/7, ठीक है ना, 5 इंटू 1/7 यानी 5 इंटू 0.142857, मल्टीप्लाई तो करना आपको, आप मल्टीप्लाई करते जाइए आप, 5 7 जा, दिस इज द करेक्ट वैल्यू, राइट, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, नो प्रॉब्लम, 0.714285 होगी इसकी 5/7 की वैल्यू, सिंपली कैलकुलेशन तो करना आपको, वैसे भी आप देखो ना, आप क्या करोगे, 5 से आपने किसको मल्टीप्लाई किया, 5 से आपने 7 को मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया, तो उसके बाद क्या करना है आपको, 5 का 8241 लिख देना है, फिर लास्ट में 7 आया ना, फिर लास्ट में 7 लिख देना है। देखो 6/7 कैसे हो जाएगा, इसका मतलब 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7 मतलब 6 इंटू 0.142857, ये बात तो होने होना है, ठीक है, इट इज इक्वल टू व्हाट, अब आप मल्टीप्लाई करो, देखो ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकता है, 6 7 जा कितना हो गया 42, 2 आ गया ना, 2 कहाँ पर है देखो, 2 4 1 4 1, ठीक है, फिर 7, फिर 5 7 5 8, फिर 2 तो आ ही गया, ऐसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, कैलकुलेट करके देख लो, 6 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, 30 + 4 34, 6 8 जा इतना ही आएगा, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो आप, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको, ये आपके यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी आपको जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया है रेशनल नंबर का, आपको उनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, कभी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता था और डेसिमल फॉर्म में लिख रहे थे डिवाइड करके, अब आपको क्या करना है, द प्रोसेस इज रिवर्स प्रोसेस करना है, क्या मतलब, आपको क्या दिया हुआ है, डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, और आपको क्या करना है उसमें, उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। दिस इज योर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, 0.6 बार, 0.6 बार है, ठीक है, 0.6 बार को आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, देखो मैं मान लेता हूँ क्या, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार मान लेता हूँ, 6 बार का क्या मतलब होता है, जिसके ऊपर बार होता है इसका क्या मतलब है कि वो डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो दिस कैन बी रिटन एज 0.666, ऐसे लिख सकता हूँ इसका, ठीक है, इसका यही मतलब है, अब फिर बार हटा दिया मैंने। अब अगर मैं ये करूँ, अब मुझे इसका ना, मुझे निकालने की इसको किस में,
देखो क्या कैसे करता हूँ इसको, मुझे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं सपोज इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मल्टीप्लाई, मुझे डेसिमल को ना, इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। क्या शिफ्ट करना है, मुझे राइट हैंड साइड में वही वही जो क्वांटिटी चाहिए जो यहाँ पर है, ठीक है। डेसिमल के इधर, जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में मुझे वही क्वांटिटी चाहिए, यानी 0.666 था। तो मैं अगर इस डेसिमल को यहाँ कर दूँ, ये भी तो 0.666 इनफाइनाइट तक है, एक से इधर जा गया उधर जा गया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इससे। तो मल्टीप्लाइंग 1 एक पॉइंट सिर्फ मुझे 1 पॉइंट डेसिमल पॉइंट कहाँ किसका आना है, राइट में, तो मैं सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। डिपेंड करेगा मैं 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया भाई। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डिड आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन ओनली बाय 10, not by 100, not by 1000? Why? Because I wanted to shift the decimal point one place towards right, ठीक है। एक एक 1 पॉइंट मुझे क्या करना था, राइट की ओर शिफ्ट करना था। अगर 2 पॉइंट किसका होता मुझे 100 से मल्टीप्लाई करता, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू दिस 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा 6.666, ये हो गया। दिस इज योर सपोज इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखना इन क्वेश्चन को, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और वैसे भी आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। 10x हो गया, 10x इज इक्वल टू इतना हो गया। अब देखो x इज इक्वल टू इतना था, 10x इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसे 10x में से, अगर ये राइट हैंड साइड में देखो आप, जस्ट फोकस दिस क्वांटिटी ऑन दिस क्वांटिटी एंड दिस, अगर इसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो क्या होगा, 6 ही तो बच जाएगा। फिर डेसिमल के इधर तो बराबर है ना ये भी, तो देखो फिर क्या हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं, सब्ट्रैक्टिंग, क्या, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस कर देता हूँ, तो क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करूंगा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये 10x, देखो मैं पूरा लिख रहा हूँ, वैसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स, भाई लेफ्ट हैंड साइड में तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.666 माइनस क्या 0.666, ऐसे तो बच जाएगा, ये तो बचेगा ना। अगर आपको, तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस 9x इज इक्वल टू 9x, इसमें से एक बच जाएगा कितना 6, भाई डेसिमल की इधर हो तो जैसे ही है ना, 10.5 माइनस 9.5 क्या हो जाएगा, 5 5 जीरो हो गया ना, 10 माइनस 5 1.0 बच जाएगा। ऐसे ही दिस माइनस दिस करोगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड का जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में क्वांटिटी सेम है ना, तो ये जीरो हो जाएगी, 6 बचेगा। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू व्हाट, 6/9 इज इक्वल टू, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे, 3 2 जा 6, 2/3, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मगर आपको समझना है थोड़ा सा। You have to understand why we are multiplying by 10 at and why did we subtract, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके हमको क्या मिला, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ना, हम स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहते हैं, तो हम क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट पार्ट इस सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट देखिए, 0.47 बार, लेट एक्स इज इक्वल टू, मान लेता हूँ 0.477 के ऊपर बार है खाली ओनली, रिमेंबर यहाँ पर कहाँ पर बार है। ऐसा मत समझना कि डेसिमल के जो राइट हैंड साइड में जो भी काउंट करेगी हमेशा उसमें रिपीटिंग है तो सारे रिपीटिंग है, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ पर 7 भी रिपीट हो। इसका मतलब क्या है, 7 के ऊपर बार का क्या मतलब है, ओनली द डिजिट 7 इज बीइंग रिपीटेड है, राइट, नॉट 4, 4 तो एक ही बार आना है, 7 खाली रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, देखो अब मैं दिस कैन बी रिटन लाइक दिस 0.4777 ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत, भाई 7 ही रिपीट हो रहा है, मैं 7 को रिपीट करूंगा ना, 4 को नहीं करूंगा यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे ना, ये है x इज इक्वल टू इतना है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जो डेसिमल के राइट हैंड साइड की क्वांटिटी जो है ना, उसको मैं रखना चाहता हूँ खाली, जो रिपीटिंग डिजिट है वो बस। तो रिपीटिंग डिजिट क्या है, यहाँ पर 7 है खाली। पहले देखो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर डेसिमल मुझे यहाँ से कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है, कहाँ, यहाँ से यहाँ ले जाना, कब जाएगा यहाँ से वहां, जब इसको मैं क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल यहाँ से 0.7 पर चले जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 1 बाई, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो क्या होता है, 10x इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर था 4.7 हो जाएगा, 4.777
ऐसे करके हो जाएगा, दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 10x इक्वल टू हो गया, लेकिन 10x इक्वल टू इतना तो हो गया, फिर भी मेरा काम अभी तक नहीं बना। क्या, अभी तक मुझे ना यहाँ पर क्या है, मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता मैं भी। सब्ट्रैक्ट करने के लिए फोर एक ऐसा फैक्टर आ रहा है जो यहाँ पर ना पंगा कर रहा है। तो मैं क्या करता चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि डेसिमल के इस ओर ना 0.77 हो बस दोनों में, तब मैं सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगा। तभी तो मुझे डेसिमल के उस वाले पार्ट को मुझे जीरो करना है। ठीक है, मैं अगर सब्ट्रैक्ट करने पर, अब मैं इसको, और इसके लिए तरीका क्या है कि भाई यहाँ पर मैं अगर 7 को यहाँ पे ले आऊंगा तो फिर भी ये 7 इनफाइनाइट टाइम्स है ना, तो फर्क पड़ना नहीं है। तो मैं एक बार और इसको मल्टीप्लाई करके 7 यहाँ ले आता हूँ। तो अगेन मल्टीप्लाइंग, क्या लिखोगे, अगेन मल्टीप्लाइंग क्या 2/10, 10 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्या मिलेगा, तुम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। नहीं, 100x इज इक्वल टू 10 से देखो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4.7 था तो 47 हो जाएगा, राइट। तो 7 7 7, ये तो इनफाइनाइट टाइम्स है ही आपका। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत। अब क्या है, अब ये क्या, अब देखो, नाउ फोकस ऑन इक्वेशन नंबर 3 and 2। इसमें हो गया ना, देखो राइट हैंड साइड के डेसिमल के उधर क्या 0.77, राइट हैंड साइड में यहाँ पर 0.77, मेरा टारगेट यही था। मैं जो मल्टीप्लाई कर रहा था बार बार, वो मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि जो डेसिमल के राइट हैंड साइड में खाली बस ये जो रिपीटिंग डिजिट है ना, यही बच जाए बस। समझ रहे हो बात को। चलिए, तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। तो नाउ सबट्रैक्टिंग क्या होगा, अब क्या करूंगा मैं, देखो सबट्रैक्टिंग क्या, दिस सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड। अब आप सबट्रैक्ट कर लीजिए, वी गेट, ठीक है। अगर सबट्रैक्ट करूंगा तो देखो क्या बचता है, क्या मिलता है, तो 100x माइनस 10x, इट इज योर 100x माइनस 10x कितना हो गया, 90x इज इक्वल टू 47 माइनस 4। देखो सेवन डेसिमल के दो तो 7 7 ही है, डेसिमल के इधर भी 7 7 तो जीरो हो जाएगा ना। तो 47 माइनस 4 कितना हो गया, 43, राइट। तो दिस इंप्लाइज x is equal to 43/90। दिस इज योर आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है आपका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, दिस इज योर आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, थर्ड पार्ट में आइए। थर्ड पार्ट इज 0.001, 0.001 इस पूरे में आपका बार है, राइट। 0.001 इस पूरे में आपका क्या है, बार। तो इसका क्या मतलब हुआ, लेट मान लेता हूँ इसको मैं, लेट दिस इज थर्ड पार्ट, लेट x इज इक्वल टू, ये मान लेता हूँ, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लिखने पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो 0 पॉइंट बार कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है, जीरो पर, यहाँ पर देखो 0 पर भी, 0 पर भी, 1 पर भी। इसका मतलब ये तीनों डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, 001 001 001 इस टाइप में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, 001 फिर 001, यही ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीटेड हो रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, 0.001 001 001 ऐसे, ये लेट दिस इज इक्वेशन 1। अब मेरा टारगेट क्या है, देखो अब मैं चाहता हूं कि मुझे जब मैं ऐसे एक क्वांटिटी लाऊं जिसमें डेसिमल के राइट हैंड साइड में ये 0.001 001 ही बचे, ठीक है। कैसे लाऊंगा मैं, आप देखो, अगर मैं इसको देखो, देखो क्या करूंगा। अब मैं एक इक्वेशन और, एक तो है मेरे पास, इधर तो है, लेकिन एक इक्वेशन मुझे अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ चाहिए ना। तो मैं और क्या बनाऊंगा, देखो अगर मैं डेसिमल को यहाँ ले जाता हूँ तो फिर 0.01 होगा, फिर 001, वो भी बात नहीं बनी। तो यहाँ अगर मैं डेसिमल को यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 0.100 फिर 001। यानी मुझे इस डेसिमल को क्या करना है, इधर से यहाँ ले जाना है, तो तब मेरा काम आ जाएगा। फिर 001 रिपीट होगा ना, यानी कितने प्लेस है यहाँ पर, 1 2 3, यानी 1 के बाद 30, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। समझ रहे हो कैसे, क्यों क्या कर रहा हूँ, 1000 10 से 100, 10 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो एक एक करके चलो ना, 10 से अगर आप चले तो यहाँ डेसिमल चला जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 01 001 001, तो 01 तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया ना। अगर 100 से करता तो क्या होता है, यहाँ हो जाता, ये क्या हो जाता, फिर 0.1 001 पॉइंट, सॉरी 001, यानी 0.1 एक अलग फैक्टर आ जाता, उसको भी नीचे मेरे को तो पूरा 001 रिपीट होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर ले जाता तब हो जाता मेरा, देखो 1.001 हो जाता मेरी, ठीक है ना। समझ रहे ना बात को। तो मल्टीप्लाइंग, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग 1/1000, ठीक है। तो करो आप 1000 से मल्टीप्लाई,
क्या हो जाएगा 1000x, सॉरी 1000x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल 1 2 3 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.001 ऐसे करके आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गई, सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो मेरा राइट साइड में देखो ना, डेसिमल के 001 वही तो रिपीट हो रहा है, मेरा काम हो गया। तो मैं क्या करूंगा अब, नाउ सब्ट्रैक्टिंग क्या फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, क्या मिलता है हमें, देखिए क्या मिलेगा 1000x माइनस एक्स, इट इज योर 999x। कोई दिक्कत नहीं। अब आप राइट हैंड साइड में आइए, वन माइन देखो डेसिमल के इधर वो क्या हो जाएगा 0 0 1 0 0 1 0, ये भी इनफाइनाइट टाइम, ये भी इनफाइनाइट, कैंसिल आउट, वन ये है जीरो, तो ये क्या हो जाएगा 1। दिस इज योर x इज इक्वल टू 1/999, दिस इज योर, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये सारे जो डेसिमल्स हमको दिए थे, रिपीटिंग डेसिमल थे, रिपीटेड, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इनको बोलते हैं, इनको हमने क्या किया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, पढ़ो आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखिए। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। देखो पहले तो आपको क्या निकालना है, ये कहता है कि आपको जो ये है 0.999999 ऐसे, इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, पी अपॉन क्यू। अभी किया ना, क्वेश्चन नंबर 3 में किया तो था हमने इसका नंबर। अब ये कहता है जब आंसर जो आएगा उसको देख के फिर आपको क्या कुछ अटपटा सा लगा, डिड यू फील एनीथिंग स्ट्रेंज। अगर आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका, वो आपको देख के पहले तो हमें ये पता करना है भाई ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा क्या, ठीक है। स्ट्रेंज तो तब होगा जब हमारे को आंसर पता चलेगा। तो देखना ही पहले तो ये देखते हैं कि ये क्या आंसर आता है इसका, कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या होता है। लेट ये एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं इसको, माना ये एक्स इज इक्वल टू ये है, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही प्रोसेस वही है कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में मेरे को रिपीटिंग डिजिट लाना है। तो तब कब आएगा ये, जब ये 9 को इधर ले जाऊंगा मैं, तो क्या होगा, खाली मुझे एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करना है। देखो एक डिजिट ले जाना, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, 10x इक्वल टू 9.99, ये ऐसे क्यों भाई, एक ये यहाँ आ जाएगा, ये इनफाइनाइट टाइम तो है ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या हुआ, अब दोनों तरफ डेसिमल के दोनों तरफ क्या आ गया 0.99, तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सब्ट्रैक्टिंग क्या फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, क्या मिलेगा देखो 100x माइनस एक्स इट इज योर, सॉरी 10x माइनस एक्स इट इज योर 9x, और ये डेसिमल के दो तो कैंसिल आउट हो गया, सेम है ना। तो क्या हो जाएगा, ये मैंने वहाँ 4 टाइम लिखा है, 5 3 टाइम, ऐसा मत समझना कि ये इनफाइनाइट टाइम सही है, समझ रहे बात को। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 0 इट इज योर 9, एंड x इज इक्वल टू क्या होगा फिर 9/9 इज इक्वल टू 1। अरे वाह, ये रियली स्ट्रेंज है, आंसर रिजल्ट इज स्ट्रेंज। अलग सा नहीं लगा आपको, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कहाँ है, तो 1 आ गया, इट इज अ होल नंबर, कंप्लीटली होल नंबर 1। तो ये कहता है नाउ तो क्वेश्चन क्वेश्चन आस्क कि आर यू सरप्राइज, क्या आपको बिल्कुल सरप्राइज हुआ, ठीक है, सरप्राइज तो हुआ, लेकिन अब ये कहता है डिस्कस कीजिए ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये तो कुछ कोई 0.91 के बराबर है क्या, नो, 0.9 इज नॉट इक्वल टू 1 ना। तो आपको अब आपको अपने क्लास से ये कहता है डिस्कस करिए, आपके क्लासमेट से डिस्कस करिए, आप खुद एनालाइज कीजिए व्हाई डिड दिस आंसर, दिस टाइप ऑफ आंसर कम, ठीक है, ये क्यों आया ऐसा। देखो द आंसर क्या सेंस, कोई सेंसलेस तो नहीं आंसर, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी, नहीं सेंसलेस नहीं है, द आंसर मेक सेंस बिकॉज 0.9999 इफ यू गो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, 0.99 कहाँ तक है, खत्म ही नहीं हो रहा, तो इट इज वेरी 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 क्लोज टू 1। this number is actually very 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 close to 1. That is why if we express this in the form of p upon q, it comes out to be 1, right. So in this case it makes definitely some sense, this answer is not senseless, right. तो ये इसका आंसर एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। क्यों ऐसा हुआ, 1 क्यों आया नहीं है, क्योंकि 0.99 बहुत 1 के बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा कोई फर्क ही नहीं है। क्यों,
क्योंकि 0.99 को आप कहाँ तक ले जा रहे हो, ये हमने तो इतने ही डिजिट तक लिया कि इनफाइनाइट नंबर तक, जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ तक है। तो ये तो 1 के बहुत ही करीब है, समझ लो 1 ही है लगभग, 1 से बस फर्क है, इसलिए 1 आया, ठीक है। तो सडनली दिस आंसर मेक्स सेंस, राइट। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।